सलोट दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। जब मैं इधर आकर के जब बैठा, मैं सोच रहा था समय कितना मूल्यवान है ना। मतलब समय का मूल्य जानेगा तो हमारा जिंदगी का थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं करेगा, क्योंकि पहली बात तो हमारी जिंदगी कितना छोटा है ना। मतलब एक समय रहित जगह में हम जाने वाला है, वहां पर कोई समय नहीं, वहां पर कोई कार्य नहीं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो मिला हुआ जो है बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है ना। मतलब इसलिए होगा इफिसियों का पत्री में मतलब 5 अध्याय का 16 वचन में प्रेरित पौलुस मतलब प्रभु का लोग सावधान रहने के लिए वो बोलता है समय के बारे में, अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, मतलब हमारा जीवन में समय को बहुमूल्य समझो, ऐसा आना चाहिए। मालूम नहीं मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वेळेचा सदुपयोग करा। हाँ, समय टाइम, हाँ, टाइम का मतलब सही उपयोग करो, है ना। अभी हमें जो बात को प्राप्त करने का समय में प्राप्त नहीं किया तो बाद में पछताने से क्या फायदा, है ना। बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे जीवन में हम लोग कितना छोटा सा आयु है, ये कितना जल्दी पार हो जाएगा। समय पर हर एक काम होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बाद में पछताने से क्या फायदा। कई बार आपने सुना है कि ये जो दौड़ में जो है वो बोलता है मेरे को, है ना, माइक्रो सेकंड में मेरा ट्रॉफी गया। देखा, सेकंड का एक छोटा भाग में बोलेगा तो आधा सेकंड भी नहीं, मतलब एक माइक्रो सेकंड में इतना में इनाम कट जाता, गोल्ड मेडल चला गया। मतलब उनको मालूम है समय का कितना मूल्य है ना। अपने जीवन में समय को सही रीति में इस्तेमाल करना, अवसर को भी बहुमूल्य जानना। अवसर भी जो हमें मिलता है, अभी कई बार कई लोगों को अपन समझाएगा तो वो लोग समझता ही नहीं, लेकिन मतलब अवसर भी बार बार नहीं मिलता, है ना। जो हमें जो अवसर मिला है उसको सही इस्तेमाल करना, है ना। अगर नहीं करेगा, अभी आपको मालूम है जीवन की यात्रा में कई लोग शायद आपको एक ही बार मिलेगा, तो उनको भी सुसमाचार देना हमारा काम है। अगर हमने नहीं दिया, प्रभु ने आपको भी मौका दिया था, अवसर दिया था, शायद आपके द्वारा होने वाला वचन के द्वारा उनका उद्धार होना था, लेकिन आपने नहीं दिया, दूसरे ने बोला, वो प्रभु में आया, आपको एक आत्मा जीतने का अवसर नष्ट किया। बहुत बार ऐसे होता है, फिर बहुत बार ऐसे होता है। इसलिए जैसे समय मूल्यवान है, ऐसा अवसर भी मूल्यवान है, अवसर भी मूल्यवान है। अभी हमारे जीवन में प्रभु में अवसर दे रहा है ना, इस प्रकार संगति करके हम लोग उस स्वर्गीय ज्ञान में आगे बढ़े। मनुष्य का जीवन आपको मालूम है, प्रभु का दिल जैसा, यहोवा का दिल का जैसा दावीद एक बार प्रभु से प्रार्थना किया, आपको याद है 39 भजन संहिता में, 39 भजन संहिता का 4 बजे थोड़ा पढ़ना। हे यहोवा, हाँ, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, हाँ, और यह भी मेरी आयु के दिन कितने हैं, हाँ, जिससे मैं जान लूं हाँ, कि मैं कैसा अनित्य हूँ। हाँ, मैं कैसा अनित्य हूँ, मैं जान लूं मैं कैसा अनित्य हूँ। बहुत बड़ी बात है, मैं कैसा अनित्य हूँ। प्रियो, हमें बात को जानना है, हम कैसा अनित्य है। मतलब हम थोड़ी देर का है यहाँ पर, थोड़ी समय का, है ना। बहुत सावधान अपने जीवन में, मतलब हम लोग थोड़ा समय के लिए इस दुनिया में है, मैं कैसा अनित्य हूँ। मतलब मैं यहाँ पर हमेशा रहने वाला नहीं है, मुझे थोड़ी दिन के बाद में यहाँ से जाना है। कई बार हम सोचते नहीं, है ना, है ना। देखो, कई बार इस बाजी का भी मर गया, इस बाजी का भी मर गया, वो भी मर गया, ये भी मर गया, लेकिन हमको लगता है मैं मरेगा ही नहीं। हम कभी मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं। बाजू में बहुत लोग मर रहे हैं, आगे पीछे बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता, अभी मैं जल्दी मरने वाला नहीं। प्रियो, मतलब मृत्यु कोई मतलब बड़ी बात नहीं प्रभु के जो लोगों के लिए, लेकिन हमें उसका भी तैयारी चाहिए ना, उसके एक सही प्रकार का तैयारी चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग अपना मतलब कितना दिन हमारे आयु है ये तो प्रभु ने नहीं बताया है,
बताया तो कितना अच्छा बात था, लेकिन वो नहीं बताया हमारा आयु कितना दिन का है। पर तो हमारे जन्म होने से पहले ईयोब में, और ईयोब में जाएगा तो ईयोब उसका 7 अध्याय का 6 बजे पढ़ना। मेरे दिन चूल्हा है कि ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। देखिए मेरा दिन कैसा चले जाता, चूल्हा है कि ढरकी से अधिक फुर्ती से। मतलब क्या है मालूम है, आपने देखा कभी? ये जो टॉवल वाला जो मैंने देखा है हमारा केरला में, मतलब वो जो अपना ये जो टॉवल नहाने वाला टॉवल जो केरला टॉवल देखा ना आपने, वो जो बनाते वहां पर मैं जाकर के एक बार देखा था, बाप रे क्या फास्ट वो उसका ये चलता है ना, उसका वजन का इतना फास्ट है बोलता है अपने जीवन, मतलब इतना जल्दी खत्म होने वाला। बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब इतना जल्दी खत्म होने वाला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन में मतलब जन्म होने के समय में ही मतलब प्रभु ने हमारा दिन लिखा हुआ है ना। जब वो ईयोब में ही है, मतलब उसका 14 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। देखा, मनुष्य का दिन है, मनुष्य का दिन नियुक्त किए गए हैं। देखा, मनुष्य का दिन समय सेकंड तक नियुक्त किया हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है, मनुष्य का दिन समय मतलब सेकंड तक नियुक्त किया हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे जीवन में मतलब ये बात है। अब उससे भी थोड़ा क्लियर लगता है, मतलब 31 वचन संगीता का 15 वचन है ना। 31 का 15 वचन में हम क्या देखता? हाँ, मेरी आयु तेरे हाथ में है, मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से मुझे छुड़ा ले। मतलब वो मेरे समय तेरे हाथ। मेरा समय है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मतलब बहुत गहरा बात है ना, है ना। मतलब हमारे दिन सब प्रभु का हाथ में है, हम प्रभु का हाथ में है और हमारा दिन भी प्रभु का हाथ में है। तो मतलब हमको हमारे जीवन में दुनिया के रीति में मतलब यहाँ पर दावीद है ना, दावीद एक बात और कहता है, उसका 5 बजे पढ़ना, 39 का 5। देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ तेरे है। अच्छा, ऐसे लिखा है, मतलब एक श्वास है लिखा है। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य कितना भी खड़ा रहेगा तो भी वो एक श्वास है। श्वास ऊपर सोए। देखा, आप लोग समझना। मतलब देखो, अभी इतना मोटा तगड़ा व्यक्ति को देखो, अरे तो लिया वो श्वास छोड़ नहीं पाया तो वो तगड़ा व्यक्ति का ताकत कहां गया? एक श्वास है प्रियो, एक श्वास। अब देखिए है ना, हम कितना भी मोटा तगड़ा हो, वो कितना जवान हो, और तो वो श्वास नहीं ले पाया, खत्म। एक श्वास है। अब देखिए, एक श्वास है ना। अभी हमें मिला हुआ ये अवसर, ये कितना बड़ा बात है ना। हम लोगों को मिला हुआ ये आयु को हम सही रीति में मतलब प्रभु को, खास करके प्रभु को पाया हुआ लोग सही रीति में इस्तेमाल करना कितना बड़ी बात है। हम कभी नहीं सोचता ऐसा समय में मतलब प्रभु का ललकार होगा, नहीं तो प्रभु का बुलावा होगा, हमें कितना तैयारी के साथ रहना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ मतलब कितना एक आदर के साथ स्वर्ग स्वागत करने के लिए आप चाहता है? स्वर्ग हमें बहुत आदर के साथ स्वागत करने के लिए कितने लोग चाहता है? ऐसा है तो अभी आप ये समय को सही इस्तेमाल करना। अभी मतलब जब हम स्वर्ग में पहुंचेगा, अब स्वर्गदूत बोलेगा कितना टाइम से बहुत पवित्र लोग आपके इंतजार में हैं और यीशु मसीह एकदम तैयार खड़ा है, आप जल्दी जाइए। वो वहां पर प्रवेश करते ही हमारा प्रियजन है, अपना
खुशी के साथ स्वागत, वो उनको देख करके हमारा खुशी कैसे होगा? सबसे बड़ी बात हम यीशु मसीह को देखेगा, जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान हुआ। साथ ही साथ हमसे पहले हमारे प्रिय लोग वहां पर पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है ना। मांगने में उसे मिलेगा, प्रेज़ लॉर्ड, रिंगू कराड़ी है, देखो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा बहुत लोग वहां पर मिलेगा है, तो वो लोग सारे लोग बोलेगा पहुंच गया, और प्रभु बोलेगा भले और विश्वास योग्य। प्रभु जैसा स्तेफानोस को स्वागत किया, ऐसा एक वचन है ना, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 11 वचन में, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 11 वचन में क्या बोलता है? इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा, बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, क्या ये कोई हल्की बात है क्या? हल्की बात नहीं प्रियो, है ना। पर तो अभी आप देखो, स्वर्ग में जाने के टाइम पर उधर हमारे लिए कोई नहीं है, कोई स्वागत करने के लिए नहीं है, तो क्या होगा? क्योंकि क्या है, मतलब बहुत लोग उधर पाया, बच गया, पहुंच भी गया, लेकिन आदर के साथ नहीं, आदर के साथ नहीं, क्योंकि एक आत्मा को भी जीता नहीं, एक को भी प्रभु में सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है। प्रभु की इच्छा जानने के बाद में उसके राह पर नहीं चला, आदर के साथ प्रवेश होगा? नहीं, जलते 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 आप भी बच जाएगा। मतलब पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय का 14-15 वचन में क्या लिखा? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। देखा, आप बच जाएगा, पर मुश्किल से वो बच गया। कैसा? जलते जलते। देखा, मतलब एक आदर का साथ का स्वागत होने नहीं मिलेगा। बहुत बातें हैं, मैं अभी वो विषय हमारे नहीं है, लेकिन ये समय का महत्व मैं आपको बताता हूँ। अभी हम जरूर बोलते हैं आपको, हम सभी पवित्र लोग, आप कभी है ना प्रभु के जन कोई भी आपको प्रोत्साहन करता है तो निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। उसको मिला हुआ वो स्वर्गीय प्रकाशन के अनुसार आपको मतलब बोध करता है। अभी जैसे अभी मतलब तीमुथियुस को मतलब अपना प्यारा बेटा समझ करके, आत्मिक बेटा है ही, उनको बोलता है ना, मुझे दूसरा तीमुथि दूसरा अध्याय का 3 वचन में क्या बोलता? यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। ऐसा क्यों बोलता? मेरे साथ आओ, पिकनिक चलो, ऐसा बोलेगा तो अच्छी बात है ना। मेरे साथ दुख उठाने के लिए मेरे को क्यों बुलाता? आज का पवित्र लोग ऐसे पूछता है, समझ में आया? प्रियो, एक बात आप जानना, अगर आप प्रभु में बुलाहट पाया है तो, है ना, प्रभु के खातिर जो दुख सहने का अवसर मिलता है ना, उसको कभी नष्ट नहीं करना, कभी नष्ट नहीं करना। अगर वो नष्ट किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रभु के लिए, प्रभु के लिए जो भी आपको कष्ट सहने का अवसर मिल रहा है, जैसे अभी संगति में आने के लिए भी कई लोगों को कई प्रकार का कष्ट है, और ये कष्ट नष्ट नहीं, ये आपका आनंद काल के लिए आपका गणित है, लाभ है। आपने जो प्रभु के लिए त्यागा, प्रभु के लिए छोड़ दिया, प्रभु के लिए कष्ट सगा, ये सब आनंदता में अपना सबसे बड़ा माला कमाई है। ये दर्शन हरेक पवित्र लोग हमेशा रहे प्रिय, चाहे उसके लिए हो सकता है कोई निंदा होगा, बदनामी होगा, मतलब कई प्रकार का बात ऐसा प्रभु की खातिर आपको छोटा बनना पड़ता होगा, लज्जा उड़ाना पड़ता होगा, निंदा सहना पड़ता होगा, है ना, मतलब मार खाना पड़ता होगा, सब बनाइए। इसका आनंदता में बहुत भयंकर प्रतिफल, बहुत बड़ा प्रतिफल। प्रभु धन्यवाद। तो मैं मतलब आपको यही बात बताना चाहता था कि मतलब हमारे जीवन में, वैसे जीवन आपको मालूम है, हम लोग एक दौड़ में लगा हुआ है। ये दौड़ में हमें इनाम पाने लायक दौड़ना है। कैसे दौड़ना? इनाम पाने लायक दौड़ना। देखो मसीह जीवन में अगर हमको मतलब हम भाग लिया, भाग लेने के बाद में हम लोग मतलब उस बात को, उसका गौरव नहीं जानेगा और उसमें लापरवाही करेगा तो
दौड़ में हम लोगों ने मतलब भाग लेने का निर्णय लिया, परंतु कभी ग्राउंड में जाकर के थोड़ा भी मतलब उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? है किस अभी उसमें उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसके लिए जरूर, ये तो मैं बोला ना, मसीह जीवन यहाँ पर हमारा स्वर्ग का मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड है। यहाँ पर सही ट्रेनिंग लेना, सही प्रकार ट्रेनिंग लेना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर का हमारा जीवन के अनुसार हमें अनंतता में सब कुछ है। ये छोटा जीवन के अंदर अनंतता का सारे बेनिफिट्स है। इसलिए हमें ये समय को पूरा गौरव से मतलब जान करके उसका सही इस्तेमाल करना। सही इस्तेमाल करेगा तो हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा, है ना। जब 2 शब्द हम पहले पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। देखा प्रियो, हम दौड़ में भाग ले रहे हैं। मसीह जीवन एक दौड़ है। ये दौड़ में कैसे भी हमें ठोकर खिलाने के लिए विरोधी का प्रयास रहेगा, लेकिन हमारा काम है जीतना। हमारा काम है जीतना। प्रियो, हमें जीतना है। हमको जीतने के लिए दौड़ना, उसके लिए हमें मतलब प्रयास करना है। उसके लिए हमें ज्यादा तैयारी करना होगा। ऐसा आराम से जीत नहीं पाता, है ना। मतलब भारत का एक बहुत बड़ा दौड़ने वाला एक व्यक्ति मिल्खा सिंह, है ना, उसका नाम मिल्खा सिंह है ना। हाँ, तो वो मतलब प्रैक्टिस में ब्लड वोमिटिंग होता था, उसको ब्लड वोमिट होता था। मतलब आप देखो, इसको इतना हार्ड ट्रेनिंग, पर तो आखिर में उन्होंने वो जीत पाया। मतलब दाम चुकाया है। जहां पर दाम चुकाता है वहां पर विजय होता है ना। ऐसा मुफ्त में नहीं होता। इसलिए प्रियो, अभी मसीह जीवन में भी हमें ये बात को जानना है। हमारा उद्धार हमको मुफ्त में मिला, इसलिए मतलब खास करके ना भारतीय लोगों को एक हाथ बन गया, सब मुफ्त में मिले है। उधर भी जाने के टाइम पर सब मुफ्त में मिले। नहीं, अभी आपको मालूम है ये सब क्लियर व्यवस्था दिया हुआ है। इसलिए वो बात को जानना है। अपने को नहीं जानेगा तो मतलब बाद में पछताएगा तो कोई फायदा नहीं। अभी उन बातों को जानना है। अभी प्रेषित पौलुस बोलता है मतलब दौड़ने वाले सब दौड़ रहे। तो अभी भी हम देखते हैं तो दौड़ने के लिए ट्रैक में आकर के विष भी मारा, तभी भी कुछ उधर ही खड़ा है। आप देखो वो कहां पर आया, किस लिए आया, वो भी उसको मालूम नहीं। आज बहुत से मसीहों की अवस्था ऐसा है ना। जहां मरे वहां पर खड़ा, अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, है ना। कितना दुखदायी बात है हमारे जीवन में। प्रियो, हम दौड़ में भाग लेने के लिए हम मसीह में आ गया, हमारे नया जन्म हो गया ना, फिर हमें जरूर दौड़ना है। एक अच्छा दौड़ना है। मतलब अपने को मतलब उस ट्रैक में दौड़ना है जिस ट्रैक प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। कैसे भी नहीं दौड़ना, कैसे भी मतलब भागेगा तो हो जाएगा, नो, है ना। हर एक बातों में उसका एक नियम है। हमें नियम अनुसार दौड़ना है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर पौलुस बोलता है कि तुम दौड़ो और जीतो, क्योंकि दौड़ने वाले सब दौड़ रहे हैं। पर तो ये हम लोग भी है ना, ये जब ये मसीह जीवन एक मैराथन दौड़ के जैसा है। अभी हमको साल में एक बार एक मैराथन दौड़ रहता है। उस समय में क्या होता, हमारा सिर्फ 5 किलोमीटर का रहता है। ये 5 किलोमीटर का रनिंग में कई लोग थोड़ी देर के बाद में है ना रिक्शा में बैठ कर जाता है, टाटा करता है, क्योंकि उनसे दौड़ नहीं होता। ये रिक्शा में बैठ करके टाटा करके जाकर के वहां पर पहुंचने वाले दौड़ में उसको इनाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, इधर ये शॉर्टकट मारने वाला कोई बात है ही नहीं, है ना। क्योंकि ऊपर से निरीक्षण है, वहां पर कुछ भी नहीं, और बीच बीच में कुछ टोकन भी लेना है। रिक्शा में जाने वालों को टोकन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें ये बात को सही रीति में जानना है। प्रियो, हमको मिला हुआ इस दौड़ में हमें सही दौड़ना। इसलिए मतलब इसी संबंध में पौलुस मतलब फिलिप्पी मंडली को बोलने के टाइम पर एक शब्द कहता है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 13-14 में होना चाहिए। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं। वो इनाम पाओ।
हाँ देखा देखा है, मैं उस इनाम पाने के लिए मैं उस निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं। हाँ, ऐसे भी नहीं दौड़ रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं। है मतलब मुझे बिल्कुल उस जगत तक पहुंचना है, उस लायक मैं दौड़ रहा हूं। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमारे जीवन की आज दौड़ का लक्ष्य क्या है? आप सोचिए, आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया, आज हमने दौड़ करके यहां तक आया, कई बात को कई रिकॉर्ड को पार करके आप दौड़ते दौड़ते आज संगति में आया, पर तो आपका लक्ष्य क्या है ना? हम प्रभु की उपस्थिति में आने के पीछे हमारे लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारे लक्ष्य हमेशा एक एक संगति का हमारे लक्ष्य मसीह को प्राप्त करना होना चाहिए। मैं और भी मसीह को प्राप्त करूं, ये बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना? हमारे लक्ष्य मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। आज कई बार कई लोग ये दौड़ का महत्व नहीं जाना। प्रियो, एक बात जानना, ये दौड़ हमारा शारीरिक बल से नहीं हो सकता। ये दौड़ने के लिए भी क्या चाहिए? ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और वो सामर्थ्य कौन सा सामर्थ्य है? आत्मा का सामर्थ्य है। ये आत्मा का सामर्थ्य में ही हम मसीह जीवन की दौड़ पाएगा, आत्मा की सामर्थ्य। आज हमें आत्मा में सामर्थ्य नहीं है तो फिर हम दौड़ नहीं पाएगा। आपको मालूम है, दुनिया का रीति में भी अच्छा दौड़ने के लिए हमको सामर्थ्य चाहिए, है ना? वो सामर्थ्य बिना हम विजय नहीं पाएगा। कई लोग दौड़ने शुरू करता है, थोड़ी देर के बाद में दौड़ छोड़ के फिर चलना लगता है, चलने के बाद कहीं ना कहीं बैठ जाता है, और उनका दौड़ में सामर्थ्य नहीं। प्रियो, मसीह जीवन में हम उस सामर्थ्य को लेकर के दौड़ रहे क्या, ये बात को जानना है। अगर हम सही रीति में दौड़ रहे हैं तो हमें सामर्थ्य चाहिए। अभी प्रेरित लोगों को भी प्रभु भेजने के टाइम पर प्रभु ने एक विशेष बात बोला, क्योंकि यीशु मसीह ने दिया हुआ वो कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस दौड़ में आगे चलने के लिए उन्हें सामर्थ्य चाहिए। प्रभु ने क्या बोला? जब प्रेरितों का हम 12 अध्याय का 8 वचन वहां पर एकदम, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाएगा। देखो, ये सामर्थ बातें बिना प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बिना हम प्रभु में एक अच्छा दौड़ नहीं दौड़ सकता, है ना? बाकी कोई भी सोर्स हमारा हो, हम एक प्रकार हमारा दौड़ में है, एक प्रकार लड़ाई के मैदान में है, और जो इस दौड़ का या इस लड़ाई का विजय का रहस्य आत्मा का सामर्थ्य है, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य है ना? पिछले दिन में हमने मानव इतनी मनुष्यत्व का सामर्थ्य के बारे में कुछ बात सीखा था, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये आत्मीय जीवन का दौड़ में भी हमें मानव स्त्री मनुष्य में सामर्थ्य चाहिए। आपको मालूम है, जब जकरिया ने भी एक किताब में प्रभु जकरिया को बोलता है कि मानव विजय कैसा है, वहां पर उसका 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मतलब विजय कैसे होगा? मेरे आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा की मदद के द्वारा। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम कितना अधिक प्रभु की आत्मा में सामर्थ्य पाते जाएगा, उतना अधिक आप हमारा प्रभु के लिए कार्य कर पाएगा। आज का बहुत बातों का हमारा हर जाने का एक ही कारण क्या है? आत्मा में उसको सामर्थ्य नहीं, आत्मा में बल नहीं। प्रियो, में आत्मा में रोज बल पकड़ना है, आत्मा में रोज भरना है ना? ये कार्य होना बहुत जरूरी बात है ना? आज मेरा आत्मिक दौड़ कैसा है? एक अच्छा दौड़ पा रहा है क्या? है वास्तव में प्रभु को प्रसन्न करने लायक है ना? आज बहुत लोग बहुत बातों का घमंड करता है, दुनिया की रीति का कोई भी घमंड करके हम विजय पाएंगे, है ना? कई बार कई लोग अपनी खानदान का बारे में अपनी वो बात ये बात बोल के घमंड करता है। वो लोग ये दौड़ में मानो भाग लेगा तो भी विजय होगा नहीं। उस प्रकार का एक विजय आपको मालूम है, अच्छा से अच्छा दौड़ा हुआ एक सबसे बड़ा आदर्श का दौड़ा हुआ व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। हम मतलब इससे पहले भी प्रेरित पौलुस के बारे में कई बार देखा, इस विषय में भी दौड़ में भी हम पौलुस को ही सबसे आदर्श बनकर के हम देखेगा आखिरी में। तो यहाँ पर विषय क्या है कि अपने जीवन में पौलुस के जीवन में उनको मतलब प्रशंसा करने वाला बहुत बात था।
वो बहुत बातों में ताकतवान था, और वो ताकत आत्मिक जीवन की दौड़ के लिए कुछ भी काम का नहीं था। जब फिलिपियों का पत्री में है, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 4 से 6 तक वजह शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, ये सारे बातों को लेकर के एक मसीह जीवन बिता पाएंगे? नहीं। दुनिया की बातों का फायदा इसमें है, क्योंकि वो मैंने 7 बजे में बोलता है। जो बातें मेरे लाभ की थी, देखा, वो सारे बात दुनिया का रीतियों के लिए लाभ का था, लेकिन उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। ये बात है प्रिय। मैंने मेरे जीवन में मसीह के कारण किन किन बातों को हानि समझ लिया है ना, या मैंने उन बातों को मैंने त्याग दिया, आगे वो बात मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रियो हमारा रूढ़ी परंपरा के अनुसार या हमारा खुद का सामर्थ्य में होकर के हमने जो कुछ भी प्राप्त किया, वो प्राप्ति हमारा मसीह जीवन का दौड़ में कुछ भी काम का नहीं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, और रोज हमें आत्मा में भरना, आत्मा में सामर्थ पाना, आत्मा में चलना, ये सब बहुत बड़ी बात है। आत्मा का कहना सुनना। अब देखिए, आज बहुत बार मतलब एक आत्मीय जीवन नहीं बिताता, आत्मा का कहना नहीं सुनता। आत्मा है हमारे सामर्थ्य का रहस्य, कैसे क्या कार्य करने का है तो आत्मा बोलेगा। एक एग्जाम्पल बोलेगा तो प्रेरित से बोलो, उसका जीवन में जब प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ना। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय का 6-7। एक टुकड़ियां और गलतियां प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें अशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कितना आत्मा का वाणी सुनता था है? उन्होंने मतलब आसिया में वचन नहीं सुनाना करके प्रभु का आत्मा ने मना किया। फिर आगे उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। देखो, आत्मा रुका रहा है। आप देखा क्या प्रियो, जीवन में ऐसा कभी अनुभव हुआ है? अपने जीवन में प्रभु की आत्मा हमें कहता है, वो बात हमें सुनना, वो बात को मानना, तभी आखिर में बोल पाएगा मैंने मेरे दौड़ पूरा किया। आपके लिए प्रभु ने तैयार किया वो मार्ग हम नहीं जानता, आत्मा जानता है। इसलिए आत्मा हमारे लिए प्रभु ने दिया। प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्या बोला था जब यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 16 वचन में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक सहायक देगा, मतलब एक सहायक देगा, तुझे मार्ग दिखाने वाला देगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला। वो तो 16 का 13 में लिखा है क्लियर, सत्य की आत्मा आएगा तो सत्य में चलाएगा। हर सच्चाई में चलाएगा, बोलेगा तो प्रभु के जीवन की मार्ग में चलाने वाला प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा का वाणी सुनना। मैं कई लोगों को प्रभु की आत्मा बोलता है आज संगति है तो संगति में चल, नहीं, वो बात नहीं सुनेगा। वो अपना मनमानी में, क्योंकि वो शरीर इतना मतलब तगड़ा है, शरीर की बातों पर ज्यादा वो मन लगाते हैं, इसलिए वो आत्मीय दौड़ में वो मतलब सक्सेस नहीं होता। इतनी बार शायद बहुत लोग आत्मा का वाणी सुनने के बावजूद भी, आत्मा आप में प्रेरणा देने के बावजूद भी संगति छोड़ करके गया हुआ अवसर होगा। अब देखो ये क्या बताता है, आप आत्मीय जीवन का बलहीनता, आत्मीय जीवन का बलहीनता, आत्मीय जीवन का कमजोरी। अभी प्रियो ये दौड़े, अभी आपको मैं इसलिए मैं बताता हूँ, दौड़ने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। ये सामर्थ्य में हमें सबसे अच्छा सामर्थ्य का एक महान बात क्या मालूम है? आनंद है। मैं इसलिए बोला ये साल हमेशा आनंद है, हर समय आनंद दिखना, आनंद दिखना प्रियो, आनंद रहना। आपको मालूम है जब नेहमिया वहां पर आकर के मतलब
मंदिर बना, दीवार बना, ये सब होने के बाद में वो लोग वो अवस्था देख करके वो लोग रोने लगा तो नेहमिया उनको एक संदेश देता है। जब नेहमिया की किताब उसका 8 अध्याय का 10 वचन में, नेहमिया 8 अध्याय का 10 वचन। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो। अभी उदास नहीं रहना, काम हो गया ना, अभी क्यों उदास होने का? क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। मतलब यहोवा में आनंद, इधर कहीं लिखा था ना, हमारा बेल्ले है, ऐसा आना चाहिए, पहले लिखा था। ओके, मतलब यहोवा में आनंद तुम्हारा बेल्ले है। देखा, यहोवा में आनंद तुम्हारा बेल्ले है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। नया नियम की मंडली के लोगों को एक प्रकार बोलेगा तो हमारा बेल उदार पाया हुआ आनंद हमारा बेल है। क्या है? हमेशा हम ये बात को सोच सकता है, कुछ भी हो मेरा उदार हुआ है, मैं किसी प्रकार भी किसी प्रतिकूल से नहीं डरूंगा, है ना। दुश्मन मेरा क्या कर सकता? बहुत बड़ा बात है ना प्रियो। जब मतलब 32 भजन संगीता का 7 भजन का भी पाठ पढ़ना, 32 भजन संगीता का 7 वचन का भी पाठ, मतलब उस उदार का आनंद में है, बारे में पुराने नियम में लिखा हुआ। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ऐसे है, मतलब उद्धार की आनंद से, मतलब उसका पूरा वचन पढ़ना। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मराठी में पढ़ेंगे। तू माझे आश्रयस्थान आहेस, तू संकटापासून माझे रक्षण करशील, मुक्ततेच्या स्तोत्रांनी तू मला वेढशील। एक्चुअली मतलब उद्धार की आनंद से तू मुझे घेर लेगा, ऐसा होना चाहिए। छुटकारे के ओके, मतलब उद्धार की उस आनंद से, उद्धार की आनंद मतलब बहुत बड़ा बात है। उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का आनंद सीमा से बाहर है, बहुत बड़ी बात है उद्धार का आनंद, है ना। तो देखो, जिस बात अभी आपको मालूम है, मतलब जिस बात में हमें आनंद मनाना चाहिए वो बात भी बहुत लोग इतना नहीं समझते। हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी बात है, एक इंसान ने सारे संसार को भी कमा लिया पर तो अपना आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है? यीशु मसीह बोलता है। और ऐसा है तो हमारा उद्धार है सबसे बड़ी बात। प्रभु ने उस शब्द में क्या कह रहा है? हमारा उद्धार है सबसे बड़ी बात। तो सबसे, इसलिए लूका 10:20 में भी प्रभु ने क्या बोला? मतलब इस ये दुनिया में होने वाला कोई चिन्ह चमत्कार या कोई दुष्टात्मा अधीन होता तो ऐसे बड़े बड़े काम होता, वो नहीं। बड़ी आनंद तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा। लूका 10:20 में ऐसे रहा। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रियो, ये बात है, हमारे नाम स्वर्ग में लिखा या जीवन के किताब में लिखा ना। मेरा उद्धार हुआ, वो ये सबसे बड़ी बात प्रियो। उद्धार हुआ वो व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में आनंद ले सकता है। इसलिए मैं आपको बोला, इधर ही बैठा हुआ जितना भी उद्धार पाए वो लोग, बाकी लोगों को मतलब दुनिया का कुछ बात प्राप्त होता है, उसी में उनका आनंद भाग जाता, लेकिन प्रभु का लोगों का आनंद उसमें नहीं। प्रभु का लोग आनंद रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारा आनंद का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। आप मसीह से अलग हो गया तो फिर आनंद नहीं ले सकता, वो बात अलग है। और तो जब तक आप मसीह में है तो आनंद कभी भी बंद नहीं हो सकता, वो आनंद बहते रहेगा। अभी आपको मारे बना बिंदी गृह का पत्रियों में एक पत्री है, फिलिपियों का पत्री। फिलिपियों का पत्री में बार बार बिंदी गृह में होकर के प्रेरित पौलुस कहने वाला एक बात आपको मालूम है, आनंद के बारे में। अब उसका हमारे पहला अध्याय का 18 वचन पढ़ना। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ। देखो, मैं इससे आनंदित हूँ, आनंदित रहूंगा, आनंद रहेगा। मैं आनंदित हूँ, आनंद रहेगा। मतलब
तकलीफ बहुत चारों तरफ से आता है, लेकिन प्रभु का दास बोलता है मैं प्रभु के कारण आनंद रहेगा, है ना। मतलब उसका दूसरा अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। देखा, मैं इतना भी उसके लिए तकलीफ सहना पड़े तो भी मैं आनंदित रहूंगा। और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। देखा, तुम सबके साथ आनंद करता हो। क्या है, विश्वासी लोगों के साथ मिल गया तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। देखो, अभी भी अगर हमारा हृदय दृष्टि ठीक हो रहा, हम जिस प्रकार देखना चाहिए ऐसा नहीं देख पाता, ये हमारा कमजोरी है ना। हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, प्रभु में हम बढ़ा नहीं। वही प्रेरित से बोलो, उसका 3 का 1 पढ़ना। इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातों को मैं तुमको बार बार दिखने में मुझे तो कोई प्रश्न नहीं होता। देखा, देखो, आनंदित रहो, बार बार वो बोल रहा है। मुझे ये बात लिखने में कोई कष्ट नहीं, भैया सच में आनंद है। आप प्रभु, अच्छा आप मुझे ये बताओ, अभी अपने काम पर बैठा, प्रभु की उपस्थिति में हम क्या खा रहा है? अभी प्रभु का वचन क्या पी रहा है? प्रभु का वचन खट्टा है क्या? नहीं, कई लोग चेहरे बोलते हैं, चेहरे से मालूम पड़ता ना एक एक चीज खाने के टाइम पर। अभी आप देखो, कोई मीठा चीज खाएगा तो उनका चेहरा कैसे रहेगा? ऐसा एक आनंद चेहरा रहेगा ना। वजन कैसा है? 119 का 103। देखो, मानो आपका तबीयत अच्छा है तो आपको मधु ठीक लगेगा। कैसे लगेगा? मधु से भी मीठा। ये वजन कैसा है? 119 का 103 पढ़ रहा। मुझको तेरा वजन मुझको कैसे मीठा लगता है? मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वाह वाह वाह, ऐसा क्या? मुझे इसलिए ना प्रभु का वजन मेरे मुंह में लेने में भी बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, क्योंकि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। प्रियो, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु के वचन को प्राप्त करने के समय में हम लोगों को कितना आनंद होना चाहिए। और ये प्राप्त हो रहा है तो हमारे दिल की ओर जाता है तो ये हमारा हृदय में समा जाएगा तो मैं आपको तो हृदय में भी आनंद होगा। यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह ने बोला ना, यिर्मयाह 15:16 में वचन प्राप्त किया हुआ यिर्मयाह का अनुभव क्या था? खाया तो मतलब क्या हुआ उस समय में? तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखा, हर्ष और आनंद का कारण हुआ। इसका मतलब सिर्फ मुंह में रहने के बाद नहीं, अंदर जाने के बाद, है ना। अंदर जाने के बाद में एक तो मैं मन में इतना हर्षित हुआ। देखा, ये वचन मैं आपको बोलता ना, ये वचन लोग अगर सही प्रकार लेगा तो उनको दूसरा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। मैं इसलिए मानो दवाई नहीं लेता, एक ही दवाई लेता, ये वजन की भी दवाई। वजन खाते खाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वजन में क्या लिखा आपको? 3 वजन 4 अध्याय का 22 वजन, जिनको ये वजन ये गोली प्राप्त होता है, ये वजन जो भी गोली या टॉनिक जो भी पीता है खाता है, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर में चंगे रहने का कारण होती है। सिर्फ रहता है क्या? सारा शरीर इतना अच्छा टॉनिक। अब बताओ, ऐसा टॉनिक कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये दुनिया का कोई भी टॉनिक से बढ़कर है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैंने सुबह उठ करके ये 2-3 आउंस पियो ना, कम से कम 2-3 आउंस, मैंने 2-3 चैप्टर ठीक से पियो। पिएगा तो आपका अंदर का मनुष्य इतना बलवान हो जाएगा। आपको मालूम है ना, ये जब अधिकतर बीमारी कब इफेक्ट होता है? नेक्स्ट लोग अधिकतर बीमारी कब इफेक्ट होता है? कमजोर होने के टाइम पर। कमजोर होने के टाइम पर देखा तो हम अगर
मतलब प्रभु के हाथ मतलब वचन खा करके बेल पकड़ेगा तो फिर क्या होगा? हाँ, बीमारी दूर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मेडिसिन है। हाँ, अच्छा मेडिसिन है। मेरा मम्मी बहुत मतलब तकलीफ में था, तो जब मेरे से वचन सुना तो बोलता है कि वो दवाई का है ना, उससे भी मुझे ताकत मिला। बोला देखा, वो जो दवाई खा रहा था वो तुमने जब वचन बोला तो मेरे को ताकत मिला। बोला अब बताओ, ये सच्ची बात है ना? मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति कितना भी बीमार अवस्था में भी क्यों ना हो, प्रभु का दास लोग उन्होंने पहुंचेगा और 2 शब्द वचन से बताएगा, वो लोग बोलेगा हमारा इतना निराशा पता नहीं कहाँ गया, हमारा दर्द कहाँ गया, कुछ नहीं मालूम नहीं। बहुत बड़ी बात है, ये बात सच्ची है। प्रभु का वचन में इतना बड़ा सामर्थ्य है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा आनंद हमारा पहले है। अभी आप देखिए, और आप दुखी निराश रहेगा तो आपको कुछ करने का इच्छा नहीं है। खाना बनाना है, जाने दो यार, मेरे से नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुखी है। निराशा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है ना? होता है। प्रियो, हमें ऐसे क्यों होने का? हमें आनंद रहना सीखना। इसलिए प्रभु में है ना। वापस फिलिपियो उसका 4 अध्याय का 4 वचन, प्रभु में अब प्रभु में है ना। पिता ने आपको यीशु मसीह में रखा ना। वो पौलुस बेंतीग्रह में होकर बोलता है, प्रभु में सदा आनंद रहो। फिर कहता हूँ उसका 10 वचन, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। मैं हमेशा प्रभु में आनंदित है। क्या मीठा वचन है। मैं आपको बोलता हूँ, ये सारे बात इतना अच्छा रीति में प्रभु का वचन में पाने के बाद में अपन दुखी निराश रहने का मतलब क्या है कि हम वास्तव में प्रभु के वचनों में विश्वास नहीं करते। हम प्रभु के वचनों में विश्वास नहीं करता। हमें प्रभु के वचन में विश्वास करना चाहिए। प्रियो, प्रभु खुद है ना। प्रभु को मालूम है, मानो कोई ऐसे कारण से लोग दुखी हो सकता है। दुखी होगा तो उनका याद टूट जाएगा। जब यीशु मसीह मानो चेलों को छोड़ करके स्वर्ग जाने के बारे में बोलने के टाइम पर चेहरे लोगों का थोड़ा चेहरा डाउन हो गया। चेहरा देखा, प्रभु उस समय में एकदम बोला, देखो कहां पर बोला? यूहन्ना 14 अध्याय का 12 वचन में क्या बोला? हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बस तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आशा का वचन दे रहा है प्रभु। तो उसका 3रा वचन में क्या बोला? तुम व्याकुल नहीं रहना। कारण क्या है? हाँ, देखो, मैं थोड़ी देर के लिए मैं तुझे छोड़कर जाना है, लेकिन मैं जाना ये तुम्हारे लिए हर प्रकार अच्छा है। एक तो मैं मददगार को भेजूंगा, दूसरी बात मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। क्या बात है प्रिय, प्रभु कैसे बात बोलता है। आप पढ़ना सिस्टर उसको। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कितने लोगों ने ये वायदा पाया? प्रियो, हमारे प्रभु ने कितना भी वायदा दिया, वो सारे वायदा हाँ है, कभी ना नहीं। हाँ है, कभी ना नहीं। मतलब वो होगा। उधार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह अगर आज आए, जरूर आप प्रभु के साथ उठा लिए जाए। जीवन की बात, महिमा की बात अलग है, लेकिन जिसका भी उधार हुआ, जिसका नया जन्म, इसलिए हम सबको बोलता है जिसका उधार नहीं हुआ जल्दी उधार पा लो, क्योंकि अवसर अच्छा है ना। प्रभु निकट है, हम प्रभु की उपस्थिति में, उस समय में हम प्रभु को स्वीकारना चाहिए। और ये जीवन की यात्रा में है ना, और किसी प्रकार भी आपको मालूम है, शारीरिक बल के लिए हमको खाना पड़ता है ना। आत्मिक बातों के लिए आत्मिक खाना पड़ता। आज देखो, अभी अपन जो भी खाता है वो खाना हजम होकर के हमारे शरीर को बल देता है, इसलिए वो शरीर का बल से हम काम कर पाता। तो प्रभु का काम भी ऐसे है ना। प्रभु का काम करने के लिए हमको आत्मिक बल चाहिए। ये आत्मिक बल नहीं है तो हम प्रभु का काम नहीं कर सकता। आज बहुत लोग आत्मिक खाना खाता नहीं, आत्मिक जीवन में बल नहीं, इसलिए प्रभु का काम करता ही नहीं। ऐसे लोग कैसे आदर के साथ स्वीकारा जाएगा? नहीं। एक तो हम लड़ाई के मैदान में है और अपन अभी ट्रैक में आया हुआ है, दौड़ना है। हमें क्या करना चाहिए? जब एफएसियों का पत्र में भी, एफएसियों उसका 6 अध्याय का 10 वचन 10-11 वचन दोनों पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में, हाँ, प्रभु में और उस
शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखा, प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। प्रियो, हमें प्रभु में उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत होना है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु में और उसकी उस शक्ति में बलवंत बनना। उसका पहला अध्याय का 19 में पढ़ना, उसी एफेसियों पहला अध्याय के 19। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। मतलब उसका सामर्थ्य कितनी महान है। मतलब वो शब्द का प्रयोग बहुत गहरा है। प्रभु की ओर से हमें मिलने वाला जो सामर्थ्य जो है वो सीमा से बाहर है। मतलब कोई नाप नहीं सकता। मराठी में क्या बोला? अपार। अपार, ये थोड़ा ठीक है। अपार, अपार सामर्थ्य, मतलब नाप नहीं, नाप रहेगी तो सामर्थ्य। देखा, उस सामर्थ्य में हमें मतलब आगे बढ़ना है। वाह 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 वाह, है ना। मतलब शिमशोन के ऊपर जब आत्मा आ जाता था, है वो मतलब उसका वो जो शहर का वो पूरा द्वार पूरा वो उसके साथ रह करके, देखो क्या ताकत है। हाँ, लोगों का बड़ा ताकत, ये उसका वो पूरा इसके साथ क्या बोलता है, चौकट के साथ देखो क्या ताकत है। बहुत बड़ा तकड़ा रस्सी से भी बांध लेता, लेकिन वो एकदम छोटा रस्सी ऐसे तोड़ता, ऐसा तोड़ देता। क्या बात है? आत्मा का सामर्थ्य है। आत्मा का सामर्थ्य वो अपार सामर्थ्य है। वो देख करके लोग एकदम हैरान हो जाएगा। आप देखो ना, 300 गिदड़ों को पकड़ करके आपस में बात करके खेत में भेजना पड़े तो क्या सामर्थ्य। अब भागेगा तो एक गिदड़ मिलेगा, एक गिदड़ को पकड़ने के सामर्थ्य किसको है बताओ? एक गिदड़ के पास पूरा दिन 24 घंटा भागेगा तो आप नहीं पढ़ोगे। परंतु शिमशोन बहुत कम समय के अंदर 300 गिदड़ को पकड़ के आप उसमें कुछ बात करके आग लगा करके भेज देंगे। देखो क्या सामर्थ्य, वो है सामर्थ्य। वो उसे भी भयंकर सामर्थ्य जो हमारे ऊपर भेजेगा, है ना। आत्मा का वो सामर्थ्य, मतलब क्या सामर्थ्य बोला? असीम सामर्थ्य, अपार सामर्थ्य, वर्णन नहीं कर सकता। ये सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु में, प्रभु के वो सामर्थ्य, अभी आपको मालूम है ये जो पौलुस मतलब आग्रह करने वाला बात मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। वो ये जो ये जो वाम्र मतलब 7 बात फिलिपियों के पत्री में वो चाहता है प्रभु से, उसमें एक बात है प्रभु का मृत्युजय का सामर्थ्य। आप देखो, मृत्युजय का सामर्थ्य का अर्थ आपको मालूम है कैसा? क्या दुनिया का सारे सामर्थ्य, इलेक्ट्रिसिटी का सामर्थ्य, मतलब बाकी जो भी है, हाँ मतलब जो भी बात है उन सारे सामर्थ्य मिलेगा तो भी एक मुर्दा जिंदा होगा क्या? नहीं। दुनिया का सारा सामर्थ्य मिलेगा तो भी एक मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता। और तो हमारे यीशु मसीह का सामर्थ्य ऐसा है, एक ही ललकार में सारे प्रभु में सोया हुआ लोग सब रुबात रोक के क्षणों में उधर तक पहुंचेगा। क्या सामर्थ्य है! वो सामर्थ्य का कौन बयान कर सकता? प्रभु बोलेगा तो बाकी भी उड़ेगा, लेकिन बाकी का टाइम नहीं आया इसलिए वो नहीं उड़ेगा। प्रभु के लिए क्या असंभव है प्रिय? जो कुछ भी नहीं है वो बात को हो जाए तो हो जाता। क्या सामर्थ्य है वो? हमारे डैडी कौन है अभी तक समझता है क्या? कभी एक बार भी अब्बा पिता करके बोला क्या? बोला क्या? नहीं बोलता लोग। अरे आप प्रभु के आत्मा में होकर के अब्बा पिता कहो ना। मैं हमेशा अब्बा को बोलता हूँ, अब्बा मैं आपको उपस्थिति में आता हूँ। आपकी पवित्र लोगों से खरीदा हुआ मेरी भाई बहनों के लिए मैं आपको विनती करता हूँ। बहुत बड़ी बात है और मेरे को ना बहुत ध्यान से, मेरे को पक्का मालूम है ये भी प्रभु को उस में घुटना टेकता ना एक विशेष सामर्थ उतर आता है। ये बहुत पक्की बात है, एक विशेष सामर्थ। ठंडी में भी पसीना हो जाता है। जब तक घुटने से उड़ने के टाइम पर तकरीबन मैं पसीना में उड़ता हूँ, मैं भी सोचता हूँ ये पसीना उड़ने के बाद में पसीना चला गया। वो एक बहुत बड़ा अनोखा अनुभव है। प्रभु एक तो निकट आकर के हर एक बात सुनता है, एक सच्ची बात है। तो हमें क्या है, प्रभु के उस असीम सामर्थ्य में रोज भरना है। ये दौड़ के लिए
मसीह जीवन एक दौड़ है प्रिय। हर रोज लोग दौड़ करके पहुंच नहीं पाता, वो दौड़ में धीमा होता, क्योंकि वो प्रभु में इतना सामर्थ्यवान नहीं। तो मैं एक दो बात बोल करके अभी फिलहाल मतलब आज ये समाप्त करूंगा। मतलब उसका मतलब उस शक्ति दूसरा कुरिन्दी उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन का बी पाठ। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य से। कैसा? परमेश्वर की सामर्थ्य से। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें जो भी कार्य होना है प्रभु का सामर्थ्य में होना। प्रभु के सामर्थ्य को छोड़ करके हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होना। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के सामर्थ्य में हम प्रभु के लिए क्या नहीं कर सकता? सब कुछ। वही बात हम फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 13 वचन में प्रेरित पौलुस सुंदर गवाही देता है। फिलिपियों 4 का 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, प्रभु यीशु मसीह देने वाला सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता। आज लोग क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य प्रभु के सामर्थ्य नहीं प्राप्त करता, प्रभु के सामर्थ्य को नहीं प्राप्त करता। कई लोग बोलते रहा, मुझे समिति में आने का बहुत इच्छा है लेकिन नहीं आ पा रहा। क्या नहीं? क्यों नहीं? सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य नहीं। प्रियो, बिना सामर्थ्य का आप दौड़ नहीं सकता आत्मीय जीवन की दौड़, है ना। कई लोगों को भजन पढ़ने के लिए इच्छा है लेकिन सामर्थ्य नहीं, क्योंकि बाइबल हाथ में लेते ही नींद आ जाता। देखा, मैंने आपको कई बार बोला, दुनिया के लोगों को है तो जिसको नींद नहीं आता उसको हम बोल सकते हैं नींद आने का अच्छा दवाई बाइबल पढ़ो, उसको जल्दी नींद आएगा। और जो प्रभु के लोग बाइबल में लेते ही नींद आ रहा है तो कितना कमजोर की बात है। बहुत बड़ा हमारा कमजोरी है प्लीज। हमारे जीवन में ऐसा कमजोरियों के ऊपर हमें विजय पाना, उस विजय पाने का एक खास बात भी बोल करके आज का ये संदेश, क्योंकि मैं दूसरा पॉइंट में जाने के लिए टाइम नहीं, पहला पॉइंट बोला 7 पॉइंट है ये दौड़ का मनोहर 7 पॉइंट। आखिरी पॉइंट बहुत विशाल है, प्रेस लो, शायद एक हफ्ता भी ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस कमजोरी अवस्था से पार होने का एक सीक्रेट क्या मालूम है? यशायाह नबी की किताब में वो लिखा है, उसका 40 अध्याय। आपको सबको मालूम है, जो प्राप्त करता है उसको तो अच्छा मालूम है। 29 से 31 यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 29 से 31 तक का वचन ध्यान से पढ़ना। वह थके हुओं को बल देता है। कौन देता? परमेश्वर। प्रियो, प्रभु के लोगों में यदि कोई थके हुए है तो उनको प्रभु बल देता है। आप देखो, आपने कभी मांगा नहीं होगा ना, अब मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगो। और आगे, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। देखा, शक्तिहीन को प्रभु थोड़ा सा सामर्थ देता है, ऐसा है क्या? बहुत सामर्थ। आप बोलता है आप शक्तिहीन है, प्रभु बोलता है मेरे पास आओ, मैं बहुत सामर्थ देगा। और आगे, तरुण तो थकते। देखा, वो दुनिया की बात। दुनिया के लोगों में तरुण लोग, जवान लोग भी थक जाता, ठीक है ना। दुनिया के लोग जैसे चाहेगा ऐसा नहीं कर पाएगा। और आगे, और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान लोग, दुनिया के लोग ठोकर खा के गिरेगा। ठोकर खाने वाला कौन है? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 बजे, इसके बाद वापस आना। पहला पत्रोस 2 का 8। और ठेस लकड़ी का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर, वचन को न मानने वाला, वचन को न मानकर ठोकर खाते। देखा, ठोकर खाते। तो यहाँ पर तरुण लोग भी ठोकर खाएगा, क्योंकि वो वचन नहीं मानता, क्योंकि उसको अपना इसमें है मैं बने अहंकार घमंड। और आगे, परंतु अभी ध्यान देना है, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, ये बात है प्रियो, जो यहोवा की बात जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, ये रोज होना जरूरी बात है। एक नया बल, हमेशा हमें एक नया बल प्राप्त करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु का बाट जोड़ना, प्रभु का बाट जोड़ना। देखिए, प्रभु की उपस्थिति में मैं आपको कई बार बताया, आपके जीवन में आपका पर्सनल प्रेयर है, मैं मानता हूं। आपका फैमिली प्रेयर है, वो भी मानता हूं। आपका मंडली प्रेयर में भी आप है, वो भी मानता हूं। लेकिन आप प्रभु का बाट जोड़ने वाला
एक अनुभव नहीं, इसमें धोखा है। मैं इसलिए आपको बोला, उसको मेरी भाषा में बोलता है साइलेंट टाइम। क्या है? एक गुप्त शांति से बात करने वाला टाइम, उसमें है ये सामर्थ्य। समझ में आया? बाकी सामर्थ्य का बात बाद में आएगा। अपना इस अवसर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रोज आप ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा 10 मिनट आप थोड़ा साइलेंट रहिए में, प्रभु को बचने में, है ना। जो हमें बचाया, जिस प्रभु ने हमें प्रेम करके हमारे लिए प्रेम देते हुए सूली में वो प्रेम प्रकट किया, उस प्रेम को याद करके प्रभु को थोड़ा सा आभार वाला दिल से थोड़ा धन्यवाद देकर क्या थोड़ा देर 10 मिनट बैठ कर देखना। और ये बात आपने कभी नहीं रोया तो भी उस दिन ऐसा रोएगा, आपका ग्लासों में बसेगा आंसू। एक अनोखा अनुभव आपको मिलेगा। आप जब आप उस अवस्था से जब उड़ेगा, अब एक नया बल प्राप्त किया हुआ एक बड़ा तसल्ली आपको मिलेगा, बहुत बड़ा तसल्ली मिलेगा। आप थोड़ा, मैं कितनी बार बोला, एक दिन भी इस प्रकार का मेरा काम किया हो कोई एक भी जन है क्या? एक जन भी है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, आपको ये बात मैंने काफी टाइम बोला, लेकिन एक भी नहीं किया है मेरे को मालूम, नहीं तो आप पक्का इधर गवाही देता था, पक्का गवाही देगा। मैं 100% आपको बोलता हूँ। देखो, आपको मालूम है, आपको कई दिन अगर जल्दी उठना होगा, मैं आपको कितने बार बोला, आप स्वर्गदूत को बोला ना मेरे को 2 बजे जगा रहे रात को, मेरे को आज थोड़ा प्रार्थना करना है, प्रभु ने मुझे बोल दिया। मैं आपको बोलता हूँ बराबर 2 बजे स्वर्गदूत आपको जगाएगा। आप बोल कर देखो ना। आपने बोला नहीं, मैं बोला ना, केरला में ऐसा एक, इसमें जब मैं संदेश दे रहा था, वहां पर मतलब एक बहुत बड़ा एक प्रचारक है, मैं नाम भी नहीं बोलूंगा, तो उसने सुना, वो बोला एक बार वो मद्रास चेन्नई में कोई बड़ा सेवा के लिए गया था, उन्होंने बोले यार मैंने प्रभु का दास ऐसे कई बार बोला, तो मैं आज तो मैंने मुझे सुबह उठना ही है, तो मैं आज अलार्म नहीं बनाऊंगा, मैंने लगाऊंगा। विश्वास के साथ कराएगा तो अलार्म क्यों लगाएगा? प्रभु को बोला ना। और उसने बोला, बराबर प्रभु ने जगाया। वो बहुत जगह पर प्रचार किया है। आप देखो, एक ही बार अनुभव किया, बाद में अनुभव किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम। और तो हमारे रोज का अनुभव होना चाहिए ना, है? मैं आपको बोलता हूं, मेरे जीवन का रोज का अनुभव है, रोज मैं अनुभव लेता हूं। मैं कभी कोई परीक्षा नहीं लेता, और मुझे ज्यादा थकावट है, मैं कभी बोलता है 4 बजे बोला तो 4 बजे जगाएगा मुझे, 4 बजे तक मुझे गहरा नींद में रहेगा मैं, है? बहुत बड़ी बात है ये। प्रभु के स्वर्गदूत हमारे सेवकात्मा है ना, है ना? तो कभी एक बार भी आपने ये सेवकात्मा को कोई ड्यूटी दिया? वो भी बोलेगा ये स्वामी को मैं कितना सेवा करने के लिए तैयार है, पर तो मेरे को कुछ बोलता ही नहीं। वो भी शायद जाके स्वर्ग में वो कमरे नहीं देता, नहीं तो बहुत मुश्किल है। प्रियो, आप आज आप अनुभव करके दो। प्रेज़ लॉर्ड। अभी प्रभु का वचन जो कहता है सत्य है प्रिय। हाँ, अभी आगे पढ़ना। परंतु जो यहोवा की बात करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। देखा, उगाओ की नायें उड़ेगा। आपको मालूम है, उगाओ का बात बोलने के लिए अभी टाइम नहीं है। उगाओ की नायें उड़ेगा, वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। देखा, बहुत बड़ी बात है। ये है सच्चा मसीह जीवन में प्रभु को अपना आधार मान करके उस उद्धार के आनंद में चलने वाला, प्रभु को रोज बात जो करके नया बल प्राप्त करके चलने वाला एक मसीह जीवन का, मसीह व्यक्ति का अनुभव, दौड़ का पहला आरंभ का बात है। ये दौड़ का आरंभ का बात है। ये दौड़ में हमें वो ध्यान धर के दौड़ना है। वो अगला क्लास में आपको बताएगा। अगला क्लास पढ़ेगा तो मानव फास्टिंग प्रेयर में वही बात बताएगा, कंटिन्यूस एक क्लास है ना। बहुत गहरा बात, आपने शायद सोचा भी नहीं दिल में, ऐसा कुछ बात आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज हमारा मसीह जीवन का दौड़ कैसा है? आज मैं एक सही प्रकार, आज के दिन में मैं एक अच्छा दौड़ पाया क्या? आज मेरे दिल क्या गवाही देता
आज की जिंदगी दौड़ मैंने पूरा किया, ऐसा कोई बोल पाएगा क्या? अच्छा निधि में मैं दौड़ पाया, ऐसे कह पाएंगे क्या? हमेशा अपने आप को परखना पड़ेगा। मैं एक्चुअली मेरे आत्मीय जीवन में मैं आज कमजोर है या मैं सामर्थ्यवान है, सामर्थ पाकर के आगे बढ़ रहा है क्या, ये बात को जानना। आइए समय हम अपनी आंखें बंद करें, हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, में प्रार्थना में करें।